और बताना चाहूंगा किस तरीके से आप देख रहे हैं कि पीएम जो है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक बताया जा रहा है। यानी कि इसको इतना बड़ा प्रोटोगोंडा बना दिया गया है जिसमें कि नरेंद्र मोदी जी खुद जो है पुल के ऊपर पंजाब में जाम में फंस गए थे, किसी कारणवश आगे नहीं जा पाए। तो सोचिए कि पीएम मोदी जी को कैसे पता चला। जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचे और सुरक्षा कर्मियों को ये कहा कि अपने सीएम को जो है धन्यवाद करना, में जो कि मेरी जान की रक्षा, मतलब जान बचाकर मैं यहाँ तक आया। यानी कि देखिए कि इन्होंने उसको धन्यवाद कहा है जो पंजाब का सीएम है चिन्नी जी को, और उसको कहा है जो उनकी सुरक्षा में थे। यानी कि जो सुरक्षा कर्मी थे पंजाब के, वो सुरक्षित पीएम को लेकर एयरपोर्ट तक पहुंचा दिए। देखिए यहाँ सवाल आता है, बहुत बड़ा सवाल आता है, जब एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया और मोदी जी खुद कबूल कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि मैं जिंदा यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, जिंदा यहाँ आ गया हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार की ही देन है, पंजाब के सरकार की देन है, जिसकी वजह से मोदी जी जो है एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंचे। दूसरी बात यह है कि 20 मिनट के जाम में उन्हें कैसे पता चल गया एयरपोर्ट पहुंचते कि उसकी जान को खतरा था, वो मरने वाले थे। सोचने वाली बात है, इतनी सी देरी में उनको ये कैसे पता चल गया कि मुझे बम ब्लास्ट से उड़ाने वाले थे। सबसे पहले आरोप लगाया गया कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस उसके जान की दुश्मन थी। धीरे धीरे आगे बात चलती गई तो उन्होंने ये कहा कि भाई पाकिस्तान बगल में है, आतंकवादी हमारे जान के दुश्मन थे। तीसरी बात ये आगे धीरे धीरे बढ़ते गया कि बोला किसानों के ऊपर आरोप लगा दिया गया। तो देखिए जहां से किसान और जवान जिस धरती पर पैदा होते हैं, उस धरती पर किसानों पर इस तरीके का आरोप लगाया गया, जो कि किसान सालों से 3 कैंसर रूपी कानून और एमएसपी को कानून के दायरे में लेके आए। उसके लिए किसान जो है धरने पर बैठा था और मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की नाक, गले की हड्डी और नाक की सीख बन चुका था ये आंदोलन। उसकी वजह से मोदी को पीछे हटना पड़ा, बैकफुट पर हटना पड़ा, और वही मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एंकर और जो डिबेट में बैठने वाले हैं संदीप पात्रा वगैरह है, यही इस किसानों को आतंकवादी, नस्लाइट, टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तानी, खालिस्तानी हर चीज से संबोधित किया, इतना बदनाम करने की कोशिश की। अब मोदी जी को एक अच्छा मौका मिला है, बहुत बढ़िया मौका मिला है पंजाब की धरती पर जाकर पंजाबियों का, सिखों का बदनाम करना, पंजाब की धरती पर जाकर जो किसान जिसने आंदोलन किया है उसको बुरी तरह बदनाम करना। मोदी जी को बहुत अच्छा मौका मिला, और वो मौका जो है सुरक्षा को लेके मिला कि हमारे सुरक्षा कर्मी में चूक करने वाले ये पंजाबी लोग, ये सिख लोग, ये पाकिस्तानी लोग, ये खालिस्तानी, ये जो किसान है, इन लोगों ने हमें जान से मारने की धमकी दी, हमें जान से मार देते, हमें बम ब्लास्ट कर देते, हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। सोचिए एक गोली नहीं चली, एक चक्कू नहीं मिला, एक उस्तरा नहीं मिला, एक मतलब क्या बोलते हैं दाढ़ी करने वाला जो होती है ब्लेड वहां नहीं मिली, लेकिन मोदी जी इतना बड़ा प्रोटोगोंडा बना दिया है मोदी जी के ऊपर कि मोदी जी को जान से मारा जाएगा। ये खुद मोदी जी और मोदी जी के कुछ आईटी सेल वगैरह और मोदी जी की दलाल और दिल्ली मीडिया ये बात उठा रही है, जिसमें देख सकते हैं बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं, वहां उनको जान से कोई नहीं मारता। जहां उनके चारों तरफ लाखों लोग रहते हैं, उनको जान से नहीं मारता। तो मोदी जी को फिर हम यही सलाह देंगे कि देखिए बड़े विजन में जाने के लिए थोड़ा तो रिस्क उठाना पड़ेगा। इससे अच्छा मोदी जी को अगर इतने से में ही खतरा महसूस होता है तो वो कृपया करके बड़ी सभाओं में न जाए और कहीं लोगों से ना मिले। वो अपने सीएम हाउस में बैठ के जैसे मन की दिल की बात करते हैं, मन की बात जैसे लोग अपनी पत्नी के साथ करते हैं, वैसे ही मोदी जी जो है मन की बातों का जो प्रोटोगोंडा करते हैं वो वहीं बैठ के कर ले भैया। जो उनको बोलना है अपने वहां पर पीएम हाउस के अंदर जाकर बोल ले, कोई मीडिया को बुला ले, क्योंकि मीडिया के तो और फोटोग्राफिंग के तो बहुत शौकीन है, आप तो डेली देखते ही हैं, टीवी में आते रहते हैं किस तरीके से, तो वो कर ले भाई। काहे को जाते हैं, तो आप कहीं भी जाएंगे जाम में फंसने से, 20 मिनट रुकने से आपको जान का खतरा लगने लगा, आपकी जान जा रही है, आपको बम ब्लास्ट से उड़ाया जा रहा है, इस तरह की प्रोटोगोंडा आप बोल रहे हैं। और आपके स्मृति ईरानी जो है, स्मृति ईरानी, ये खुद खुला आरोप लगा रही है कि भाई ये कांग्रेस की साजिश है, कांग्रेस इसको जान से मारने वाली थी, और ये बता रही है कि इंदिरा गांधी को मार दिया गया। तो भैया इंदिरा गांधी को जो मारा गया भिंडरे वाले, और इंदिरा गांधी को उसके सुरक्षा कर्मियों ने मारा था।
बाहर के लोगों ने नहीं मारा था, जिसमें मोदी जी खुद सुरक्षा कर्मियों के बीच में सुरक्षित एयरपोर्ट पहुंचे। और राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे, पीएम नहीं थे, इसलिए उनको जो सुविधा मिली जानी चाहिए थी वो नहीं मिली। उसकी वजह से वो सभा में गए थे और सभा में उनको बम ब्लास्ट से उड़ा दिया गया था। दोनों में बहुत अंतर है। और तीसरा जो मोदी है, आज पीएम है, उनको एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई है, एक बड़ा सा प्रोटोकॉल मिला हुआ है। सारी सुरक्षा के बाद भी अगर ये बोल रहे हैं कि हमें जान से मारा जा रहा है, जान से मार दिया गया है, हम मर गए या मिट गए या खत्म हो गए, जो मोदी जी ये बातें बोल रहे हैं, कितनी शर्म और लज्जा की बात है। और सुरक्षा कर्मियों को बोल रहे हैं कि अपने सीएम को धन्यवाद देना कि यहाँ पर सुरक्षित पहुंचा। इसका मतलब है कि इसका एक ही चीज समझ में आता है कि मतलब पंजाब सरकार कितनी सतर्क है कि मोदी जी सुरक्षित पहुंच गए। ये तो पंजाब को इतना बुरी तरह बदनाम कर दिया जैसे पंजाब न होके पाकिस्तान है, तालिबानी है। देखिए पंजाब को किस तरीके से बदनाम किया गया। और पंजाब की धरती पर जहां पर जय जवान जय किसान पैदा होते हैं, उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है और काली स्पॉट दी गई मोदी जी जिस तरह के कारनामा करके आए। दूसरी चीज ये भी बताना चाहूंगा कि मोदी जी जो पंजाब में सभा के अंदर जा रहे थे, वहां पर 1 लाख आदमी की बैठने की जगह बनाई गई थी। फिर बोल रहा हूं 1 लाख आदमी की, जहां पर जब कुर्सियां देखी गई तो पूरी कुर्सियां खाली थी। 700, 750, 800 आदमी, चंद मुट्ठी भर से भी कम, नमक की चिमटी से भी कम लोग जो है वहां पर पहुंच मतलब सभा में थे। और ये सभा पूरी तरह फ्लॉप हो गई। तो सोचिए, मोदी जी को गुस्सा आक्रोश इस बात का था कि वहां जनता नहीं आई उनको सुनने के लिए, उनको फोटोग्राफिंग और मोदी मोदी करने वाले कोई नहीं आए। ये मोदी जी को जो आक्रोश था, ये आक्रोश उन्होंने ये लगा के इल्जाम लगा दिया पूरी सरकार पर कि हमको जान से मारने की साजिश बनाई गई, हमको 20 मिनट रोक दिया गया, हमारे काफिला 20 मिनट रुके। अरे भैया, जब 20 मिनट रुके तो कौन सा सड़क पर आप अकेले थे? आपके साथ एसपीजी सुरक्षा कर्मी थे, आपके साथ पूरा पुलिस प्रशासन था। आपकी सुरक्षा के अंदर 2-2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर दूरी पर पूरी लाइन से पुलिस प्रशासन था, जहां तक आप एयरपोर्ट ना आ जाए। और आप बोल रहे हैं कि कुछ आंदोलन कर्मी यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। भैया, आंदोलन कर रहे थे जो षड्यंत्र रच रहे थे, आंदोलन में तो आप भी गाली गलौज शब्दों का प्रयोग करते हैं खुलेआम। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बीजेपी करती है, कांग्रेस भी करती है, सब करती है, सब एक दूसरे पर थूकते हैं। लेकिन आप इसको किसानों के साथ कैसे जोड़ दिए कि किसानों ने आपको जान से मारने की धमकी दी? क्या उनके पास तोप था? कोई ऐसी गन थी जो गोली घूमकर आपके नाम की गोली आप ही के अंदर लग जाती? आप बुलेट प्रूफ कार में चलते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, आपके साथ एसपीजी की सुरक्षा रहती है, हर प्रकार की सुरक्षा रहती है, पूरा प्रोटोकॉल रहता है। आप जनता के आंखों में धूल झोंक रहे हैं, साधारण जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, जो अच्छी तरह से आपकी इस प्रोटोकॉल को जानते नहीं है, जो इस चीज को पहचानते नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कर रहे हैं। इतने बड़े पद पर होकर आपने पद का अपमान किया, पद की गरिमा गिराई। स्मृति ईरानी, लड्डा चड्डा, अमित शाह वगैरह पूजा पाठ करा रहे हैं। देखिए कितनी बेवकूफी की बात है। ये एक तरह का चुनावी फंडा है, एक तरह की चुनाव में सहानुभूति और लोगों का जो है वो सहानुभूति लेकर वोट लेने की साजिश है, लोगों को मूर्ख और बेवकूफ बनाने की साजिश है। इसमें आम जनता आने वाली नहीं है। आम जनता को अच्छे से पता चल गया है कि कुछ दलाल और दल्ली मीडिया के साथ आप मिलकर जिस तरह की नौटंकी, ड्रामा, जिस तरह का आपने घिनौना और गंदी हरकत की है मोदी जी, ये आपने अच्छा नहीं किया, बहुत खराब किया। आप तो आने वाले समय में किसी भी सभा में जाने लायक नहीं रहे। आने वाले समय में आप कोई भी बड़ी मीटिंग को और सभा को अटेंड करने लायक नहीं रहे। अगर आप अटेंड करते हैं तो मैं ये बोलूंगा, अगर जो लोग सामने बैठे हैं, इसकी क्या गारंटी है कि उसके अंदर मोदी जी को जान से मारने वाले लोग ना मिले? भाई, अब मोदी जी खुद ही बोल रहे हैं कि हमको यहाँ भारत में डर लग रहा है, भारत की जनता हमको जान से मारने वाली है। किसान, जिसमें खास करके किसान जो अन्नदाता है, जो सालों भर बॉर्डर पर खड़ा होकर शांतिपूर्वक इतना बड़ा ये आंदोलन किया, वहां एक चींटी को नहीं मारा, जिसमें मोदी जी की वजह से 850 किसान मारे गए। किसानों ने चूं से चाह तक नहीं किया। और आज वो मोदी जी किसानों के ऊपर इतना बड़ा और इतने घिनौनी हरकत और इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि किसान जो है वो हमें जानते मारना चाहते थे। जो किसान धरती को चीर कर हल चलाता है
और अन्न पैदा करता है, आज उसके मुंह पर मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कालिस पोत दी और किसानों को बदनाम कर आतंकवादी, नक्सलाइट और टुकड़े टुकड़े गैंग, पाकिस्तानी, खालिस्तानी और सबसे बड़ी बात है गद्दारों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। पूरे भारत के किसानों को, पूरे भारत के किसानों पर कालिस पोत दी। तो ये जो गंदी और घिनौनी हरकत मोदी जी ने की है वो बहुत ही गंदी है। मोदी जी को कैसे पता चल गया जब वो 20 मिनट वहां अटके और एयरपोर्ट पहुंचते ही उनको कैसे पता चल गया कि हमको जान से मार रहे? मतलब इतना फास्ट मेमोरी जो कि सरकार को पता नहीं चला कि कौन है। मोदी जी तो नोटबंदी में भी खड़ा होकर बोले थे कि मेरे जान के दुश्मन है, मेरे को लोग जान से मारना चाहते हैं, लेकिन नोटबंदी और अभी भी कितने साल हो गए, अभी तक तो उनको कोई जान से नहीं मारा। बताइए, वो मंच पर खड़ा होकर आरोप लगा रहे थे। आप पिछली क्लिप में देखे होंगे ना कि जिस तरीके से किए थे। और दूसरी चीज ये कि पुलवामा हमला हुआ, साफ साफ दिख रहा है कि पुलवामा हमला में सरकार की वजह से ही, केंद्र सरकार ने ही उस हमले को अंजाम दिया। केंद्र सरकार का सीधा सीधा नाम आया, मोदी जी उसको तो हजम कर गए, वो आई गई हो गई, लेकिन अपनी जान की ये चीज लगाकर, मैंने अपनी जान को, लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं, मार रहे थे, मैं मर रहा था, ये बातें जो मोदी जी ने कही, स्मृति ईरानी और चड्डा और अमित शाह और क्या नाम है इसका, आपका गोबर पात्रा, इन लोगों ने ऐसा कहा। आप देखिए डिबेट के अंदर खोलकर किस तरीके से गंदे और घिनौनी हरकत और गंदी राजनीति कर रहे थे। आप खुद देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी नजर आ जाएगा। आपको खुद को पता चल जाएगा कि किस तरीके से इन लोगों ने गंदा और घिनौनी हरकत और आरोप लगाया। और वहां पर जो चिन्नी है उन्होंने ठीक ही कहा कि भैया, जब आप में कैपेसिटी नहीं है बड़ी सभाओं में जाने की, और इतनी सी में आप अगर जान से मारने का इतना बड़ा प्रोपेगेंडा कर दिए, इतना बड़ा, तो आगे आने वाली सभा में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप जाते हैं तो आप देश 135 करोड़ देशवासियों को के साथ गद्दारी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फ्रेप कर रहे हैं, फेंक रहे हैं और इस तरह की गंदी और घिनौनी हरकत कर रहे हैं और धोखा दे रहे हैं देशवासियों को। और आपकी झूठी और फेंकू सरकार जो है ज्यादा दिन इस तरह से टिकने वाली नहीं है। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपनी बात रखें, अपनी राय रखें और अच्छे से रखें। अब शब्दों का और गाली का प्रयोग ना करें। इसी के साथ मैं हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल पे